स्टूडेंट्स, आज हम बात करें संसद, इसकी बनावट, इसकी भूमिका तथा विशेषताएं। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूं बेटे, हमारी जो सरकार है ना, उसके 3 भाग हैं। सरकार के 3 भाग, नंबर 1 विधान पालिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। फिर सुनो, नंबर 1 विधान पालिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। जो विधान पालिका है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून को ना माने उसको सजा देती है या जो कानून का उल्लंघन करे उसे सजा देती है। अब हमारे देश में जो प्रणाली, एक तो प्रजातंत्र, जैसे मैंने बताया था, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या होती है कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार। कि पहले जनता की सरकार कर लेता हूँ कि जो भी हमारे में ऊपर राज करेंगे, शासन करेंगे, वो हमारे बीच में से ही होंगे। फिर जनता की सरकार की जनता खुद ही सरकार बनाएगी। देखिए, हम अपने वोट डालते हैं, जिनको वोट डालते हैं वो हमारे शहर या आसपास ही रहते होते हैं, उन्हीं को वोट डालते हैं। 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरा, जनता के लिए सरकार की जो भी सरकार बनेगी उसे जनता की भलाई के लिए काम करना होगा, उसे जनता की भलाई के लिए काम करना पड़ता है। देश की तरक्की हो, प्रांत की तरक्की हो, जिले की तरक्की हो तथा लोगों की मैक्सिमम भलाई हो, ये होता है जनता के लिए। इसमें कई पुराने वक्त पता कि राजा होता थे, जो राजा ने बात कह दी कानून। फिर कोई राजा थे जो मंत्रियों की सलाह मान लेते थे, उनकी सलाह से काम करते थे, ठीक है। फिर आ गई डेमोक्रेसी, डेफिनेशन मैंने बता दी। अब डेमोक्रेसी में भी 2 प्रकार हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले मैं बताता हूँ संसदीय शासन प्रणाली। इसमें संसद ही सब कुछ होती है। हमारे भी संसदीय शासन प्रणाली है। संसद के 2 सदन हैं, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव चुनी जाती है हर 5 साल के बाद। जैसे अभी हमारे सामने देख 2019 में हमने सरकार बनाई दिल्ली में, केंद्रीय सरकार। जो केंद्रीय सरकार है वो लोकसभा होती है, ठीक है। 2014 में बनाई थी, 2004 में बनाई, 2009 में बनाई, 5-5 साल पीछे चलते जाओ तो हर 5 साल बाद इसका चुनाव होता है, ठीक है। जैसे अभी हमारे अमृतसर में 2019 मई में जब चुनाव हुए तो यहाँ से औजला साहब जीते थे, लेकिन औजला साहब, ठीक है, सरदार गुरजीत सिंह जी औजला, जो जीत जाते हैं इनको बोलते हैं एमपी, मेंबर पार्लियामेंट, ठीक है, संसद सदस्य। पहले बात करेंगे लोकसभा की कर रहा हूँ मैं। तो लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं टोटल जिनका चुनाव होता है। 2 थे एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट या मनोनीत करता है। हर 5 साल बाद लोकसभा गिर जाती है, चुनाव होता है और जिस पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिलती हैं उस पार्टी की सरकार बन जाती है। जैसे 2004 में कांग्रेस पार्टी को सीटें ज़्यादा मिली थी, ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार बन गई। 2009 में फिर कांग्रेस को सीटें मिली, फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। 2014 में बीजेपी को अधिक सीटें मिली तो बीजेपी की सरकार बन गई। 2019 में फिर बीजेपी को सीटें मिली, फिर बीजेपी की सरकार बन गई। तो जिस पार्टी को के ज़्यादा सीट्स मिलें, ज़्यादा वोट मिले, उनकी सरकार बन जाती है। अगला है राज्यसभा। 1 मिनट। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, हर 5 साल बाद इसके चुनाव होने हैं। राज्यसभा स्थायी सदन, इसके चुनाव 6 साल बाद होते हैं, लेकिन चुनाव में पब्लिक हिस्सा नहीं लेती। जैसे पंजाब में 1 या 2 वैकेंसीज हैं, हरियाणा में है। इस प्रकार जो हमारे जीते हुए एमएलए होते हैं वो इनको चुन के भेजते हैं। इसके टोटल मेंबर होता है 250, 250, 238 का तो होता है चुनाव। जैसे पंजाब से अभी अमृतसर से श्वेत मलिक हैं हमारे, वो भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, ठीक है। तो वो राज्यसभा के सदस्य हैं दोनों। औजला साहब भी मेंबर पार्लियामेंट हैं और श्वेत मलिक जी भी मेंबर पार्लियामेंट हैं। फ़र्क ये है कि सरदार गुरजीत सिंह जी औजला वो लोकसभा के सदस्य हैं और जो श्री श्वेत मलिक जी हैं वो राज्यसभा के सदस्य हैं। 238 का तो चुनाव होगा, 238 का। जो 12 है, 12, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
कोई होगा खेल के क्षेत्र से, कोई कला के क्षेत्र से, कोई विज्ञान के क्षेत्र से, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में से 12 मेंबर वो चुने जाते हैं। तो दिस इज अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, संसद। अब भारत में संसदीय प्रणाली क्यों चुनी गई और कोई प्रणाली क्यों नहीं चुनी गई, उसका भी एक कारण है। सबसे पहले जो अंग्रेजों ने कानून बनाए ना, उन्होंने कानून बना के संशोधन करते रहे, हमको राजनीतिक अधिकार देते गए, तो उन्होंने में सिखाई हुए कि ये संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यही बेस्ट होता है। दूसरा बात कि जो संसदीय सरकार है वो उत्तरदायी सरकार है, पब्लिक के प्रति आंसरेबल है कि अगर पसंद आती ठीक है, नहीं तो 5 साल बाद वोटें ना डालो, सरकार गिर जाएगी। जिस पार्टी को हम पसंद करते हैं उसकी वो सरकार आ जाएगी। तो जो भी सरकार है वो पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा, और उत्तरदायित्व जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो जनता में वोट नहीं डालेगी, हमारी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। ये तो है जनरल बातें। लेकिन असल में हुआ कि जब हमारी संविधान सभा बनी, जिन्होंने संविधान बनाया, वो सारे के सारे एक मत थे कि सरकार संसदीय ही होनी चाहिए, संसदीय शासन प्रणाली ही लागू होनी चाहिए। और यही अच्छा सच्चा लोकतंत्र है कि एक राजा बना दिया या अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा, संसद की बात वो माने या ना माने, राष्ट्रपति की मर्जी होती है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में जो संसद ने कह दिया, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए मजबूर है। इससे क्या होता है, राजतंत्र की स्थापना नहीं होती, पब्लिक अंकुश एक ग्रिप बना के रखती है, ठीक है। अगर वो राष्ट्रपति के मन में कुछ है तो वो सरकार को ये कह सकता है, अच्छा इसमें ये दो चीज़ गलतियाँ, इसको ज़रा संशोधन करके लाओ। और अगर संसद कहते हमें संशोधन नहीं करने हैं, वही लागू करेंगे जो पहले पास किया था, तो दूसरी बार राष्ट्रपति को भी उस पर अपने साइन करने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से लोगों का शासन है, ये एक तरह से लोगों का शासन है। इसलिए संसदीय प्रणाली जो है वो भारत में लागू की गई है। अब संसदीय प्रणाली में थोड़ी गिरावट भी आ गई है। क्यों गिरावट आ गई है? अभी तो चलो 2014 में तो हो गया पूरी मेजोरिटी, उससे पहले 89 से क्या हुआ, किसी भी पार्टी को पूरी मेजोरिटी ना मिली। वो इधर से बंदे हायर कर, इधर से कर, कोई पैसे देके, कुछ लालच देके, तो क्या था कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो इसलिए एक तो ये बड़ी रुकावट थी। फिर जो संसद के सदस्य थे वो जाना ही नहीं, बस अपने लोगों भी थोड़ा बहुत रहे, मिलते रहे, वोट बनाते रहे, या कहीं घूमने चले गए। अब जो मेंबर पार्लियामेंट बना उसकी ड्यूटी बनती है कि वो संसद की मीटिंग्स में जाए, अपनी बात रखे। अगर कोई उसकी शहर की प्रॉब्लम है जहाँ से वो जीता है, तो अपने शहर की प्रॉब्लम, अपने इलाके की प्रॉब्लम संसद में रखे ताकि उसका हल किया जा सके। लेकिन वो जाते ही नहीं थे। तीसरा है सदन बैठकों में भी कि उनकी मीटिंग्स भी कम होती हैं, तो नतीजा क्या, सरकार अपनी मर्जी करती रहती है। फिर कमेटी प्रणाली, अब संसद में बात पूछने के बजाय क्या होता है, कमेटी बना दी, जो कमेटी ने फैसला कर दिया वो सरकार ने लागू कर दिया। और कई बार क्या होता है, जो स्पीकर होता है आमतौर पर वो रूलिंग पार्टी का होता है, जिस पार्टी की सरकार है उसका होता है। तो नतीजा क्या है, वो उसकी फेवर करता है। जिसकी सरकार है उनको क्या, हाँ जी बोलो बोलो, जो विरोधी हैं उनको बोलने नहीं देता, ठीक है। और दूसरी बात कि चलो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अभी देखा कई बार पार्लियामेंट ने शोर मचाना शुरू कर देंगे विपक्ष वाले, हो आए, ये कैसी गंदी बात लगती है। जैसे मैंने बोला गंदा मेरे को, तो ऐसे वो संसद में करते हैं, तो कार्रवाई नहीं होने देते कि भाई ठीक है आपका विरोध है, अपनी बात कहो, तरीके से कहो, उनकी सुनो, तरीके से सुनो, तर्क वितर्क होना चाहिए। ये थोड़ी होता कि शोर मचाया, जैसे क्लास में बच्चे पूरी छुट्टी होने के वक्त या आधी छुट्टी के होने के बाद शोर मचाते हैं। तो ऐसा जो बातें, इनकी कारण संसद में गिरावट आई है। तो इसके हल क्या है? हाल में यही है, एक तो जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो जिनका जैसे कोई पंजाब में ही है, कोई दिल्ली में ही है, कोई महाराष्ट्र में, इनको नहीं, नेशनल पार्टीज़ ये मजबूत होनी चाहिए। जो कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है, ऐसी मजबूत होनी चाहिए राष्ट्रीय पार्टी,
क्योंकि जो रीजनल पार्टी होती है ना, क्षेत्र पार्टी, वो क्षेत्र के बारे में ही सोचती हैं, तो उससे हमारे देश की एकता को भी खतरा होता है। फिर हम जो कहते हैं हम पहले भारतीय बाकी बाद में, वो कहें नहीं जी हम पहले पंजाबी बाद में भारतीय, हम पहले महाराष्ट्र बाद में भारतीय, तो इसके क्या होता है, देश की एकता को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, उनको वोट कम डालना चाहिए, नेशनल पार्टीज को वोट डालना चाहिए, ताकि संसद मजबूत बने। फिर संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए कानून होना चाहिए कि अपनी बात को रखो, ठीक तरीके से रखो, लेकिन एक तरतीब से रखो। और अगर प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर है तो उसको मजबूत बनाने के लिए भी कदम उठाए जाए, तो फिर हमारी संसद ठीक हो जाएगी। तो पंजाब से 13 मेंबर चुने जाते हैं संसद के लिए, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। और जो राज्यसभा होती है ना, उसके चुनाव किश्तों में होते हैं, ठीक है, 238 है ना, तो 1/3 रिटायर होंगे 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद। लेकिन एक जो मेंबर है जो बन गया वो 6 साल बाद ही रिटायर होगा, उससे पहले रिटायर नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वाज। और जो संसद का शब्द का अर्थ पार्लियामेंट, फ्रांसीसी शब्द है पार्लर, क्या है, पार्लर। पार्लर का मतलब होता है एक ऐसा इकट्ठा स्थान जहाँ पर लोग बातचीत करते हैं, तो उसको हम फ्रेंच भाषा में पार्लर बोलते थे। तो अब इसलिए क्या हुआ, पार्लर से बन गया पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते ना, तो होता क्या है, वहाँ पर मेंबर्स बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। अब सरकार संसद के प्रति कि जो जवाब दे कैसे, क्योंकि जो भी मंत्री बनेगा वो पहले एमपी होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, वो संसद में होना चाहिए, संसद सदस्य होना चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर सरकार ठीक काम ना करे तो संसद में जैसे वह शोर मचता है, तो अगर संसद के ज़्यादा मेंबर और लोकसभा के मोर देन 50% मेंबर कह दें हम इस सरकार की कारगुजारी से संतुष्ट नहीं हैं, हम इसको गिराना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो सिर्फ लोकसभा में होता है। अगर ज़्यादा 50% या उससे अधिक वोट सरकार के विरोध में चले गए तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। इसलिए जो भी सरकार बनेगी उसे संसद के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा। कानून कैसे पास होता है, 3 स्टेजेस में कानून पास होता है। पहले स्टेज में क्या होता है, कानून कोई मान लो नया बिल है कि सपोज हम कह देते हैं हाँ जी कि जैसे 370 उड़नी चाहिए, 2019 में उड़ी थी J&K से। अब क्या हुआ, इसके ऊपर बहस होगी, कोई विरोध में बोलेंगे, कोई हक में बोलेंगे, दूसरा स्टेज है। तीसरी स्टेज में वोटिंग होगी, तीसरी स्टेज में वोटिंग होगी। और जब अगर लोकसभा में पास होगा फिर राज्यसभा में जाएगा। वही 3 स्टेज कि राज्यसभा में पहले मेंबर्स को इसकी कॉपीज़ दी जाएंगी, हाँ जी ये 370 है, इसके ये नुकसान, ये फ़ायदे हैं, क्योंकि जो हटाने वाले हैं वो इसके नुकसान बताएंगे, जो लगाने वाले इसके फ़ायदे बताएंगे। डिस्कस होगा, डिस्कशन के बाद फिर वोटिंग होगी। अगर राज्यसभा में भी उसके पक्ष में वोट हो गया तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जब राष्ट्रपति जी के साइन हो जाएंगे तो वो कानून बन जाता है। कि जैसे पहले बिल पास हुआ कि हाँ जी मैं 370 हटनी चाहिए, कि अगस्त महीने में बहस हुई, बहस में लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स ने कह दिया कि ये हटनी चाहिए, लोकसभा से पास हो गया हाँ जी हटनी चाहिए। फिर वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में भी पेश हुआ, बहस हुई, राज्यसभा ने भी पास कर दिया 370 हटनी चाहिए, राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया। अब दोनों सदनों ने किया था तो राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए और वो हो गया। तो इस प्रकार कोई भी बिल कानून बन जाता है। तो लोकसभा में सरकार मैंने बताया था 5 साल बाद बन जाती है। और संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं कि नाम मात्र था वास्तविक कार्यपालिका में अंतर कि, और दूसरा कार्यपालिका था विधानमंडल में गहरा संबंध। विधानमंडल मतलब जो विधान पालिका है,
क्योंकि कार्यपालिका विधान पालिका का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और जो कार्यपालिका है वो विधान का पालिका के प्रति उत्तरदायी है, आंसरेबल है। और प्रधानमंत्री की प्रभुत्ता कि प्रधानमंत्री वो ही लगभग सर्वे सर्वा है। और कार्यपालिका की अनिश्चित अवधि कि जरूरी नहीं है कि जो 5 साल बनेगा 5 साल ही बनेगा, पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे अभी मंत्री काफ़ी बदले गए हैं, काफ़ी हटाए गए हैं। एक होती लटकती संसद, मैंने वो बताया था, ये 89 से लेकर 2014 तक चला, 15 साल प्रोग्राम, कि किसी भी पार्टी को देखो 543 मेंबर है ना, तो उसका हाफ किसी पार्टी के पास अगर इससे कम सदस्य होते हैं ना तो वो सरकार नहीं बना सकती। तो नतीजा क्या था, कांग्रेस आ रही थी, हालांकि सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस के पास भी 130-135 सीटें थी या 180 थी, मेरे को एग्जैक्ट भूल गया, तो वो सरकार ना बना पाई कि मेंबर कम थे। अब जो दूसरी पार्टी थी वो इकट्ठी हो गई, उन्होंने अपना 276 मेंबर इकट्ठे कर लिए, सरकार बन गई। फिर वो जैसे सरकार नहीं चली, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, बहुत से लोगों ने कह दिया हाँ जी हम इसको समर्थन नहीं देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ तो उनकी सरकार गिर गई। फिर चंद्रशेखर की सरकार आई, फिर 91 में वो भी गिर गई, 91 में चुनाव हुए लेकिन फिर भी किसी को सीट्स नहीं आई, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो भी जोड़ तोड़ किया ना, अलग अलग पार्टीज को साथ मिलाया। 96 में पहले हालांकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें थी, सरकार बनाई, लेकिन उनके पास भी उतनी सीटें नहीं थी जितनी सरकार बनाने के लिए चाहिए थी, हट गए। 98 में भी ऐसे हुआ, 99 में भी ऐसे हुआ, 2004-09 में भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लटकती संसद, इसको बोलते हैं लटकती संसद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, अगर कोई भी शक हो तो मेरा नंबर आपके पास है, वो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।